मिस्टर मिश्रा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अपनी मैडम जी, हमें नौकरी नहीं करनी, हिसाब कर दो हमारा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ? चुप। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने पीए को भेज दीजिए, मैं पैसे भिजवा देती हूँ। मैडम, हमें नौकरी नहीं करनी है, हिसाब कर दो हमारा। एक मिनट से, तेरा दिमाग खराब हो गया? एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं करनी ना नौकरी, चल निकल जाए यहाँ से। हाँ सर, आप भेज दीजिए, मैं अभी भिजवाती हूँ पैसे। ठीक है सर। पवित्रा, अर्पिता, यहाँ पर 3 गड्डी रखी थी ना पैसे की, बाकी 2 गड्डी कहाँ है? नहीं मैम, मुझे तो नहीं पता। एक मिनट, वो सिक्योरिटी गार्ड आया था ना मैम, मुझे लगता है वही लेकर गया होगा। तो उसे बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड को अभी की अभी। जी मैम। हेलो, हाँ सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना। ठीक है, आ रहा है मैम। जी मैडम, बुलाया आपने? सनी, यहाँ पर कैश की 3 गड्डियाँ रखी थी, यहाँ पर 1 गड्डी है, बाकी की 2 गड्डी कहाँ है? पैसे? मैडम जी, हमें नहीं पता कि यहाँ पर पैसे रखे थे, हमने नहीं देखे पैसे, और हमें नहीं पता पैसों के बारे में कुछ भी। हमने तो बस ये रजिस्टर फेंका था यहाँ पर। हमें नौकरी नहीं करनी है, हमारा हिसाब कर दीजिए। देखो सनी, अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरे से मांग सकते हो। मैं समझ सकती हूँ कि पैसे देख के तुम्हारा मन फिसल गया होगा। प्लीज़ देखो, अभी मेरे क्लाइंट का पीए आ रहा है और मुझे उनको ये पेमेंट देनी है। मेरे लिए पेमेंट उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुमसे। मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हैं? चोरी? हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, हम मानते हैं कि हम गरीब ज़रूर हैं, पर हम बेईमान और चोर नहीं हैं। एक तो इस कंपनी में हमारी सैलरी इतनी कम है, हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, और आप हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। देखिए मैडम जी, हमने कोई चोरी नहीं की है, आप बस हमारा हिसाब कर दीजिए, हमें नौकरी नहीं करनी है यहाँ पर। तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू नहीं चुराया ना पैसे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जब तू आया था ना, पैसे चुरा कर गया है, और तभी तो तू नौकरी छोड़ रहा था, वरना तू नौकरी क्यों छोड़ता? पैसे चुराए तूने, अब तू अपने गाँव चला जाता, तेरे तो काम बन गए थे ना। मैम, ऐसे लोग ना यही काम करते हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को मैं। जैसे इनकी नज़र पैसों पे पड़ती है ना, इनका जी ललचा जाता है पैसों के लिए, और इसने भी यही किया होगा, पैसे उठाकर यही ले गए मैम। और वैसे भी मैम, इन जैसे गरीब लोगों ने कभी एक साथ इतने पैसे तो देखे नहीं होंगे। आज इसने पहली बार इतने पैसे देखे हैं तो इसके मन में लालच आ गया होगा, और बस मौका देखते ही इसने चुरा लिए पैसे। हाँ मैम, पवित्रा बिल्कुल सही बोल रही है, इसी ने चुराए होंगे ये पैसे, शक्ल से भी तो चोरी लग रहा है। देखिए मैडम जी, आप हम पर ना झूठा झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए चोरी का। हमने यहाँ पर कोई चोरी नहीं की है, और हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आप ये सब बहाना लगा रही हैं ना, ताकि हम इस कंपनी से चले जाएं। देखिए, हम सच बोल रहे हैं, और मैडम आप हमारा भरोसा कीजिए, हमने पैसे नहीं चुराए हैं। अरे चल ना, चुप कर। तू जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तेरी तो फितरत में ही लिखा हुआ है चोरी करना। और तुम जैसे लोग तो ना नौकरी इसलिए करते हो ताकि जैसे तुम्हें टाइम मिले मालिकों की तिजोरी खाली करो और चले जाओ यहाँ से। बहुत अच्छे से पहचानती हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। और अब जो तूने मैम के पैसे चुराए हैं ना, चुपचाप उन्हें वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। एक सेकंड पवित्रा, मैं बात कर रही हूँ। देखो सनी, आई नो तुम हमारी कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रहे हो और मुझे तुम पे ट्रस्ट भी है। अगर पवित्रा कह रही है कि वो पैसे तुम्हारे पास है तो प्लीज़ वो पैसे दे दो। मैं तो कहती हूँ मैम कि आप ना इसकी एक बार चेकिंग कर लो, हो सकता है इसकी जेब में ही हो अभी पैसे। चेकिंग? और हमारी? क्यों मैडम जी, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम चोरी नहीं कर सकते यहाँ पर। आप जानते हैं ना हम कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने अपने काम में कभी शिकायत नहीं आनी थी किसी चीज़ की, फिर हम पर यहाँ चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? हम सच बोल रहे हैं, हमने पैसे नहीं चुराए हैं। और आपको पता है मैडम जी, वो जो रात वाला गार्ड था ना, वो नौकरी छोड़कर चला गया है। अब क्यों चला गया हमें नहीं पता। उसकी जगह पर भी हम नौकरी करते हैं ताकि हमें डबल सैलरी मिल सके। फिर हम यहाँ पर चोरी क्यों करेंगे? उतने पैसों में हमारा गुजारा हो जाता है। हाँ सनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम चेक करवा सकते हो। देखिए मैडम जी, आप लोग ना सीधे सीधे हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम गरीब हैं, यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं, इसलिए आप लोगों ने बहुत आसानी से हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। वहीं पर अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग होते ना यहाँ पर, तो कोई भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाता, बल्कि उनसे पूछा जाता कि उनने ऐसा काम किया या नहीं किया। हम यहाँ पर मामूली सी गार्ड की नौकरी करते हैं, इसलिए सीधे तरीके से हमें चोर बनाया जा रहा है। यही वजह है ना। मैडम जी, हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। हम गरीब ज़रूर हैं,
पर हमारी भी इज्जत है। अच्छा, अगर तू इज्जतदार है तो हम कौन है? चोर? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुझे क्या लगता है ये पैसे हमने चुराए हैं? हम दोनों बैठकर यहाँ चोरी कर रहे थे? मैम आप ना पुलिस को फोन करो, जब 4 डंडे पड़ेंगे ना इसको अपने आप बता देगा इसने पैसे कहाँ रखे हैं। ठीक है मैडम जी, आपको हमारी बात पे यकीन तो होगा नहीं तो बुला लीजिए पुलिस को। जब पुलिस यहाँ पर आएगी ना तो सारा सच सामने आ जाएगा कि किसने चोरी की है। आप बुलाइए पुलिस को। ठीक है, फिर मैं पुलिस को ही कॉल कर लेती हूँ अगर तुम यही चाहते हो तो। ठीक है मैम, आप पुलिस को ना बुला ही लो। वैसे भी आजकल लोग चोरियां बहुत करने लगे हैं, पता तो चलना चाहिए आखिर चोर कौन है। और गरीब लोगों के हाथ की सफाई तो मैम आप जानते ही हो, आंखों के आगे से चीजें ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मैडम जी, जब तक यहाँ पर पुलिस आएगी तब तक हम अपनी चेकिंग करा देते हैं, पर हमारी शर्त यह है कि पवित्रा मैडम का बैग भी चेक होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की कि मेरा बैग चेक किया जाए? 2 कौड़ी का गार्ड तू मेरा बैग चेक करेगा? क्यों मैडम, आपको डर लग रहा है क्या? कहीं आपने तो चोरी नहीं की है। आप जिस तरीके से मेरी चेकिंग करा रही हैं आपकी चेकिंग भी होनी चाहिए ना। अरे जिस तरीके से मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आप भी तो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपका बैग भी तो चेक होना चाहिए ना। हाँ, मैं एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी की, लेकिन मैं मैम की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तेरी तरह गार्ड नहीं हूँ, समझा तू? पवित्रा, इसमें सनी गलत क्या कह रहा है? तुम भी तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो। अगर तुम इसकी चेकिंग कर रही हो तो तुम्हारे बैग की भी तो चेकिंग होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? रूल तो रूल है। मैम आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? आपको हम चोर लग रहे हैं क्या दोनों? आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? लेकिन मैम मैं क्यों आपके पैसे चुराऊंगी? और वैसे भी मुझे तो अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, मुझे क्या जरूरत है चोरी की? चोरी की जरूरत तो इन जैसे लोगों को होती है, और जरूर इसी ने पैसे चुराए हैं। लेकिन मैम आप एक गार्ड की बातें क्यों मान रही हैं? मैं आपकी पर्सनल पीए हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। इल्जाम लगाने से तुम चोर साबित नहीं हो जाओगी। सनी, अपनी पॉकेट चेक करो। लीजिए मैडम जी, देख लीजिए, कोई भी पैसा नहीं है हमारे पास। हम तो आपसे पहले ही बोल रहे थे कि हमने चोरी नहीं की है। हम मैडम का बैग भी तो चेक कर लीजिए ना एक बार। हम करते हैं। ये देखिए, इन्हीं पैसों की बात कर रहे थे ना आप लोग, मैडम के बैग में है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपके सामने बैठी हुई थी, मैं पैसे कैसे चुरा सकती हूँ? मैडम जी, हम बताते हैं कि ये पैसे मैडम के बैग में कहाँ से आए। मैडम जी, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन हम अपना काम ना पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन ये जो पवित्रा मैडम है ना, ये अपना पर्सनल काम करवाती है हमसे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए इन्होंने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया ताकि हम यहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाएं। आपको पता है मैडम जी, जब पवित्रा मैडम सुबह सुबह ऑफिस में आती है तो हमसे कहती है कि जाकर मेरी गाड़ी साफ़ कर दे। मैडम जी, हम यहाँ पर गाड़ी साफ़ करने के लिए, अरे हमारी नौकरी तो यहाँ पर गार्ड की है ना। कभी कभी लंच में हमें भेज देती हैं, कहती जा मेरे लिए लंच लेकर आ। कभी कहती है मेरे घर का नौकर नहीं आया है तो घर जाकर घर की सब्जियां लेकर आ। आप बताइए मैडम जी, क्या हम ये सब काम करने के लिए यहाँ पर? हम अपनी नौकरी ना करें? अगर हम ऐसे ही बार बार गेट छोड़कर जाते रहेंगे, अगर कंपनी में कल को चोरी हो गई, आप तो हमें ही सुनाएंगी ना कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पर। बस इसीलिए हम ये रजिस्टर लेकर आए थे कि हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। लेकिन हमें क्या पता था कि पवित्रा मैडम इतना गिर जाएंगी, हमारी जेब में पैसे रख देंगी और हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हम यहाँ से निकलवाना चाहेंगी। जी, हम सच बोल रहे हैं, मैडम ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। पवित्रा, अब तुम मुझे बताओगी जो सनी बोल रहा है वो सच है या नहीं? आई एम सॉरी मैम, मैंने ये सब कुछ किया, पर इसमें मेरी गलती क्या है? और वैसे भी ये गार्ड है ना इस कंपनी का, अगर 2-4 काम अगर इसने मेरे कर दिए तो क्या बड़ी बात होगी? और मैम वैसे भी मेरे घर का नौकर ना छुट्टी पर चला गया था, और ये पूरे दिन करता ही क्या है यहाँ बैठकर? मेरे छोटे मोटे अगर इसने काम कर दिए तो क्या बड़ी बात होगी? फ्री की सैलरी लेता है पूरे दिन बैठकर। और वैसे भी इससे फ्री में काम नहीं कराती थी मैं, 100-200 रुपए तो मैं इसको दिया करती थी। फिर भी एक दिन तो इसने मुझसे बहुत बदतमीजी की, बस इसीलिए मैम मैंने इसको चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। सोचा था कि आप इसे निकाल दोगे तो कोई नया गार्ड आएगा और वो कम से कम मेरी बात तो मानेगा। शट अप! पवित्रा, ये हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा कोई पर्सनल सर्वेंट नहीं है। और क्या कहा तुमने?
फ्री की सैलरी लेता है, काम कुछ करता नहीं, तो तुम इसे अपने काम बता देती हो क्योंकि तुम्हारा घर का सर्वेंट छुट्टी पे चला गया। तो काम तो वैसे तुम भी नहीं करती, तो मैं भी तुमसे ऐसे अपनी कार साफ करवा लिया करूंगी या ऑफिस की डस्टिंग करवा लिया करूंगी, बोलो। या अपने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, मार्केट से सब्जी वगैरह लाना, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना, करवाऊं तुमसे? तुम इतने समय से हमारी कंपनी में काम कर रही हो और मैं तुम्हें कितनी वफादार समझती थी, लेकिन तुम इस तरह नीच हरकत पर गिराओगी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें पता भी है ये लोग अपना घर कैसे चलाते हैं? कितनी सैलरी है इनकी? मात्र 12,000। और तुम्हें पता है 12,000 में आज के जमाने में कुछ नहीं होता है। तुम देखो पवित्रा, अब मैं तुम्हें एक चांस भी नहीं देना चाहती, अभी की अभी अपना रिजाइन दो और इस ऑफिस से चली जाओ। आई एम सॉरी मैम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर इसके बाद मैंने कभी भी तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखा ना, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हें ऑफिस से निकालने में। फिर भरते रहना अपनी EMI वगैरह, कैसे भरोगी? इस पोस्ट का तुम्हें ज्यादा ही घमंड आ गया है ना। अब ये कैश लो और मिश्रा जी का PA आने वाला है, उनको देकर आओ। जी मैम।